जब से रेलवे ने टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का रिजल्ट जारी किया है, तब से आप लोग की लगातार क्वेरीज आ रही है कि टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की कट ऑफ क्या हो सकती है और रिजल्ट कब तक आ सकता है। मैक्सिमम क्वेरीज आप लोग की यही आ रही है। आप लोग के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि इस बार जो है कट ऑफ अब क्या जा सकती है। जिस प्रकार लोगों ने देखा कि टेक्नीशियन फर्स्ट की कट ऑफ ऑफिशियल जारी हुई, उसके बाद टेक्नीशियन थर्ड की रिजल्ट कब आ सकता है और इसकी कट ऑफ क्या जा सकता है। आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि ऑल जो आपके ट्रेड्स हैं, सभी ट्रेड्स में आपको यहाँ पे कट ऑफ बताऊंगा। जितने भी आपके ट्रेड्स आपके इसमें होते हैं, सभी में यहाँ पे कट ऑफ को यहाँ पे कवर किया है इस वीडियो में। और मैं आपको बताऊंगा नॉर्मलाइजेशन क्या इफेक्ट क्या पड़ेगा और किस शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन आप पे ज्यादा फायदा होगा, और नॉर्मलाइजेशन ही तय करेगा आपका सिलेक्शन। ये आप जान लीजिए, नॉर्मलाइजेशन ही तय करेगा आपका सिलेक्शन। तो इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। तो जिन लोगों के पास टाइम है वो तो वीडियो को कंटिन्यू करें, एंड तक देखें, क्योंकि वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ी हो जाए, ठीक है। और जिनके पास टाइम नहीं है तो वो वीडियो स्किप करके बिल्कुल आप जा सकते हैं। मैं क्लियर कर देता हूँ पहले ही। देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे इसके जो वैकेंसी के बारे में टेक्नीशियन 3 की, उसके बाद हम कट ऑफ यहाँ पे देखेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप लोग चैनल पे नए विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आप देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दिएगा। आप लोग छोटा चैनल देख कर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बड़े ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन आप बहुत से ऐसे चैनल हैं, छोटे चैनल, जो कि आपको बहुत ही अच्छी है, जेन्युइन कंटेंट आपको देते हैं, ठीक है, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए हमारा भी। तो देखिए, यहाँ पे टेक्नीशियन 3 की कट ऑफ हम बात करते हैं पहले। तो ये जो वैकेंसी आपकी ITI वाले की है वो 11,770 जी आप सभी लोगों को मालूम है, और 1436 आपकी PCM की वैकेंसी है। जो कि अगर हम बात करें कि जो इसके पहले वैकेंसी आई थी 2000 इसकी टेक्नीशियन थर्ड की, तो उसमें 2024 के लगभग 3 गुना वैकेंसी थी, ठीक है। यानी कि जो 11,770 आपकी वैकेंसी, इसकी 3 गुना वैकेंसी थी, लगभग 35,000 के आसपास यहाँ पे शायद समथिंग ऐसे वैकेंसी थी, 32,000 से कुछ थी, मतलब 3 गुना आप इसका मान सकते हैं वैकेंसी थी। तो अभी जो इस बार वैकेंसी आपका 11,770 है, ये आप सभी लोगों को मालूम है। और अटेंडेंस अगर हम बात कर लेते हैं, जो अटेंडेंस गई थी वो अटेंडेंस आपकी 68 से आपका 70%, ठीक है, ये अटेंडेंस गई थी। इसका मतलब ये है कि इतने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था, कुल कैंडिडेट ने, मतलब जो आपका फॉर्म भरा गया 23 लाख के आसपास, उसमें से आपके इतने कैंडिडेट जो है वो सिर्फ 68 से 70% के बीच जो है आपके कैंडिडेट ने यहाँ पे एग्जाम दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम जो अटेम्प्ट देखने को मिला है 85 प्लस, 85 प्लस आपको अटेम्प्ट देखने को मिला है। मैक्सिमम कैंडिडेट जो कि इसमें देखने को मिले हैं वो 85 प्लस। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, नॉर्मलाइजेशन ही तय करेगा आपका सिलेक्शन, वो तो डेफिनेटली तय करेगा। आपको मैं आपको वीडियो में बताता हूँ कैसे तय करेगा, ठीक है। और आपको ये मालूम है कि करंट अफेयर वगैरह ये जो है मोस्टली वहाँ पे हार्ड आए थे सभी शिफ्ट में, वो आप लोग को मालूम है, वो मैंने आपको पहले बताया था। पॉजिटिव नेगेटिव अटेम्प्ट भी आपका यहाँ पे खास करके ये फैक्टर इंक्लूड होता है कट ऑफ को या नॉर्मलाइजेशन के धारण में, ठीक है। जोन यहाँ पे जो जोन लो कट ऑफ वाले कौन हो सकते हैं, +-2 का यहाँ पे जो है सभी जो जोन्स होंगे वहाँ पे +-2 और से 3 नंबर का आपको यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिले। किसी में +-2 नंबर का कम होगा, किसी में ज्यादा नंबर होगा, जो मैं आपको अभी कट ऑफ बताऊंगा वो सभी जोन को, ठीक है। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ कट ऑफ, ठीक है। तो ये सबसे पहले आप देखिएगा फिटर की कट ऑफ, जो कि ये राय स्कोर है। पहले ही आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये मैं राय स्कोर की बात कर रहा हूँ, ये नॉर्मलाइज कट ऑफ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि लोग स्किप करके वीडियो देखते हैं, फिर जाकर के कमेंट्स करते हैं, तो वो बात मजा नहीं आता ना दोस्त। वीडियो देखो, उसके बाद कोई डाउट हो आप तब कमेंट्स करो, तब तो मजा आता है। लेकिन ऐसे आप देखोगे नहीं, फिर जाकर कमेंट्स कर दोगे, फिर मजा नहीं आएगा ना। ध्यान दो आप इस चीज को। देखिए, फिटर का कट ऑफ जो यहाँ पे राय स्कोर में बात कर रहा हूँ, फिर ध्यान दीजिएगा। यूआर में आपको 68 से 72 के बीच अगर है आपका नंबर, तो आप सेफ जोन में है, आपका सिलेक्शन होगा। कैसे होगा, कैसे आपको नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट पड़ेगा, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो जो कंटिन्यू करेंगे उन्हीं को फायदा होगा, नहीं तो फिर स्किप करने वाले कोई बात ही नहीं है। और ओबीसी का 65 से 70 के बीच अगर आप हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आपका सिलेक्शन की पूरी संभावना है। और ईडब्ल्यूएस में 60 से 62 और एससी में 60 से 64 और यहाँ पे एसटी में 58 से 61, ठीक है। ये मैं राय स्कोर की बात कर रहा हूं, और ये सभी जोन का, ठीक है। ये जितने भी आपके जोन, यानी 21 जो आपके जोन है, इस 21 जोन में आप +-2 का वेरिएशन लेके चलिएगा इसमें।
और क्योंकि इसी तरह से आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, किसी में 2 नंबर से ज्यादा होगी, किसी में 2 नंबर से कम होगी। राइट स्कोर अगर आपका होगा नंबर, तो ये आपका इसी प्रकार आपका नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा, आपको आगे वीडियो में बताऊंगा मैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन की आपका राइट स्कोर कितने, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का जो होगा यूआर में आपका 70 से 74 में अगर आप हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ओबीसी में 68 से 72, ईडब्ल्यूएस में आपका 64 से 67 और एससी में आपका 60 से 63, एसटी में 55 से 57। ये भी राइट स्कोर मैं रा मार्क की बात कर रहा हूँ, +-2 का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। कट ऑफ इससे अलग होगा, कैसे अलग होगा, ये राइट स्कोर है। कट ऑफ जो होता है नॉर्मलाइज कट ऑफ वो और थोड़ा सा ज्यादा जाता है, कैसे जाएगा मैं आपको वीडियो में बताता हूँ, लेकिन अभी आप स्किप कर दोगे फिर वो मजा नहीं आएगा, मैं ना बार बार इसलिए कह रहा हूँ। तो थोड़ा सा मैं आपको एक बार नॉर्मलाइजेशन के बाद बता देता हूँ। जैसे नॉर्मलाइजेशन होता क्या है कि आपका देखा जाएगा कि आपका शिफ्ट, ठीक है, आपका शिफ्ट कौन सा था, जो आपकी शिफ्ट बनी थी ये आपकी 23 शिफ्ट समथिंग ऐसे कुछ बनी थी आपका टेक्नीशियन की। तो यहाँ पे ये देखा जाएगा इन 23 शिफ्टों में जो आपके शिफ्ट में जो एवरेज मार्क आपके आए थे, ठीक है, एवरेज मार्क जो निकल के आ रहे हैं सभी शिफ्ट का, मान लीजिए कि जो है 12 शिफ्ट का जो है वो एवरेज मार्क, ठीक है, 12 शिफ्ट का जो एवरेज मार्क है वो आपका कम आ रहा है, ठीक है, वो एवरेज मार्क वहां पे कम आ रहा है क्योंकि वो शिफ्ट हार्ड थी। और 13 ऐसी शिफ्टें हैं जहां पे जो है एवरेज मार्क ज्यादा आ रहा है, ठीक है, वो ज्यादा आ रहा है एवरेज मार्क, वहां पे शिफ्ट इजी थी, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, वो शिफ्ट इजी थी। तो होगा क्या, ये जो ऊपर की आपकी 12 शिफ्ट है और इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन का फायदा होगा, कितना फायदा होगा, नॉर्मलाइजेशन का फायदा आपको यहाँ पे 12 से 15 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिल सकता है, ठीक है, 12 से 15 मैक्सिमम 15 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिल सकता है। और ये शुरू होता है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का फायदा आपको जो आपका ये मैं बताया ना, वो शुरू की जो शिफ्टें होंगी जिसमें जो हार्ड वाले, जिसमें एवरेज मार्क कम आ रहा है, उसमें आपको 15 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन फायदा मिलेगा। और किसी को यहाँ पे 5 नंबर का, किसी का 7 नंबर का, किसी का 8 नंबर का, डिपेंड करेगा कि जो जिस शिफ्ट का, ध्यान दिए इस वाले में 12 वाले में, जिस कैंडिडेट का जो शिफ्ट सबसे हार्ड होगी वहां पे मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन 15 तक जाएगा, ठीक है, 15 तक नॉर्मलाइजेशन का वहां पे जाएगा नंबर। उससे कम जो होगा वहां पे 12 जा सकता है, उससे कम जो होगा वहां पे 10 जा सकता है, उससे कम जो होगा 8 हो सकता है, और उससे कम जो होगा वहां पे 5 नंबर तक ये जा सकता है, ठीक है। तो जिस तरह से एवरेज मार्क आपको वहां पे देखने को मिलेगा, आपको टॉप टू बॉटम आप जाएंगे तो वो आपको वहां पे नॉर्मलाइजेशन का नंबर कम देखने को मिलेगा। और जो सबसे ज्यादा जो यानी कि सबसे लोवेस्ट एवरेज मार्क होगा, मैंने आपको बताया कि वहां पे सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा। और ये जो 13 शिफ्टें और होगी आपकी, यहां पे आपका होगा क्या, नॉर्मलाइजेशन का फायदा यहाँ पे शुरू होगा आपका 1 नंबर से लेकर के आपको 5 नंबर तक, ठीक है, 1 नंबर से 5 नंबर तक ये जो 13 शिफ्ट बची हैं जिसमें एवरेज मार्क्स आपका ज्यादा आ रहा है, ठीक है, जिन शिफ्ट का एवरेज मार्क्स ज्यादा आ रहा है वहां पे आपको 1 से 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन का फायदा वहां पे मिलेगा, जिसमें कैंडिडेट का जो है सबसे ज्यादा जिस शिफ्ट में मार्क्स होगा वहां पे हो सकता है 1 नंबर का फायदा मिल जाए, जिसमें सबसे कम होगा, ठीक है, जिसमें ये जो 13 वाली शिफ्ट में है जिसमें सबसे कम होगा वहां मैक्सिमम 5 नंबर का हो सकता है, ठीक है, ये होता है नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन होगा कैसे, जो मैंने आपको बताया अभी वीडियो में आगे कि यहाँ पे आपका 68 से 70% आपकी अटेंडेंस गई है, तो ये देखा जाएगा कि आपने जो एग्जाम दिया था जिस शिफ्ट में, उसमें कितने कैंडिडेट वहां पे एग्जाम देने में अपीयर थे, कितने कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया एग्जाम, वो देखा जाएगा। टोटल स्टूडेंट आपके शिफ्ट में कितने थे आपके एग्जाम सेंटर पर, उससे आपको डिवाइड करके वो चीज देखा जाएगा। और ये देखा जाएगा कैंडिडेट के पॉजिटिव और नेगेटिव अटेम्प्ट। पॉजिटिव नेगेटिव अटेम्प्ट मतलब क्या है, कैंडिडेट कितने क्वेश्चन राइट किए हैं यानी कि कितने वहां पे रॉन्ग कर दिए हैं। और ये देखा जाएगा आपका सिलेक्शन कि आपकी एज, सपोज दैट कि 75 पाने वाले सेम नंबर वाले सेम कैटेगरी के स्टूडेंट हो गए, तो ये देखा जाएगा कि जिस स्टूडेंट का 75 में इसमें सेम कैटेगरी है, सेम नंबर है, तो ये देखा जाएगा कि इस स्टूडेंट की एज, डेट ऑफ बर्थ किसकी ज्यादा है, मतलब कौन ज्यादा बड़ा है एज में। तो मान लीजिए ये वाला 75 बड़ा है तो इसका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, इसका नहीं होगा,
ये भी देखा जाएगा, ठीक है। इस सब चीज को समझिए फैक्टर को। तो ये तय करता है इस तरह से आपको नॉर्मलाइजेशन। और पॉजिटिव नेगेटिव अटेंग मतलब कि आपने जो है क्वेश्चन की आपने 60, ठीक है, किसी ने क्वेश्चन किया 60, उसमें हुआ क्या, उसने यहाँ पे 10 क्वेश्चन गलत कर दिए 60 में, सपोज दैट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और किसी ने क्वेश्चन किया यहाँ पे 65 और उसका गलत हुआ 5 ही क्वेश्चन, तो इसका ज्यादा फायदा होगा, इसका कम होगा, ठीक है। ऑब्वियसली बात है इसका कम होगा, क्योंकि इसका नेगेटिव ज्यादा हो गया, इसका कम नेगेटिव हुआ, कम इसने अटेम्प्ट किया। तो ये चीज भी देखा जाएगा, एक्यूरेसी भी आपकी मेंटेन होना चाहिए, ये भी देखा जाता है। कुछ लोग कहेंगे ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होता है, कई फैक्टर इंक्लूड किए जाते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट कट ऑफ की। तो वेल्डर आप देखेंगे यहाँ पे तो 67 से 77, 67 से 70 के बीच आपका हो सकता है, और ओबीसी का 65 से 68 के बीच, ईडब्ल्यूएस में 63 से 66, और यहाँ पे आपका एससी में 56 से 59, एसटी में 54 से 56, ठीक है। प्लस माइनस 2 का वेरिएशन लेके चलिएगा। ये मैं राय स्कोर की बात कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं कि इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, इतना नहीं जाएगा, तो वो चीज ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आता है डीजल मैकेनिक्स। यहाँ पे डीजल मैकेनिक और इलेक्ट्रिकल वाला यहाँ पे दोनों का यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डीजल इलेक्ट्रिकल और डीजल मैकेनिक, ठीक है, दोनों का यूआर में 67 से 71, और ठीक है ये आपका 67 से 71, और आपका यूआर में, ठीक है, ओबीसी आपका जो कि 64 से 69, तो ये होगा। और ईडब्ल्यूएस में आपका 63 से 67, एससी में 60 से 62, और एसटी में 58 से 61। ये आपका राय स्कोर इसमें होना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये राय स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इस चीज को लेकर के आप। फिर यहाँ पे आता है मैकेनिक्स, जो कि मैकेनिक्स में यूआर में यानी जनरल में 66 से 70, ओबीसी में 61 से 65, और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे आपका 60 से 64, और एससी में 55 से 58, और एसटी में 50 से 55, ठीक है। ये मैकेनिक्स, टर्नर और क्रेन ड्राइवर, इन सब की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, राय स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, ट्रिमर, और यहाँ पे आपका मिल राइट्स, ठीक है। यूआर में यहाँ पे 59 63, ओबीसी में 55 से 60, ईडब्ल्यूएस में 54 से 58, और एससी में आपका 46 से 50, और एसटी में 42 से 45, ठीक है। और मैं आपको एक चीज कहता हूँ कि रिजल्ट को लेकर के मैं आपको अभी अपडेट दे दूंगा, और ये जो कट ऑफ का मैं बता रहा हूँ इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऑफिशियल कट ऑफ आपका आने वाला है, आप मैच करा लीजिएगा क्या कट ऑफ रहेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, पहले वीडियो पूरा देख लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे ये आता है जो कि नेक्स्ट यहाँ पे आएगा रिगर, रिवेटर और पेंटर का। यहाँ पे राइट स्कोर आपका 55 से 60, ओबीसी में आपका 50 से 56, और ईडब्ल्यूएस में आपका 49 से 54, एससी में आपका 42 to 45। यहाँ पे एसटी का आपका हो गया है 40 से 44, ठीक है। और यहाँ पे आपका प्लस माइनस 2 का वेरिएशन, और यहाँ पे कैरियर वैगन और ब्रिज का यहाँ पे देखिएगा, जो कि यहाँ पे फिटर को मौका मिलता है, प्लस माइनस 2 का यहाँ वेरिएशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे यूआर में 65 70, ओबीसी में 61 65, ईडब्ल्यूएस में 60 से 64, और एससी में 56 58, और एसटी में 50 से 52, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आता है ट्रैक मशीन और आरएसी, ठीक है। तो ये देखिएगा यहाँ पे यूआर में आप देख पा रहे हैं 66 71, और ओबीसी में 66 66 में आपका 62 से 64, और एससी में आपका 58 से 60, और यहाँ पे आपका एसटी में 55 से 57, प्लस माइनस 2 का वेरिएशन देखने को मिलेगा सभी जोन में आपको। इलेक्ट्रीशियन का भी यहाँ पे मौका मिलता है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले भी यहाँ पे भी एलिजिबल आपके होते हैं, ठीक है। और फिर आपका नेक्स्ट आता है यहाँ पे जो पीसीएम की बात आती है, पीसीएम की राइट स्कोर। यहाँ पे आपको यूआर में 81 से 85, ओबीसी में 79 से 83, और ईडब्ल्यूएस में 78 से 82, एससी में 74 से 78, और एसटी में आपका 70 से 74, ठीक है। ये आपका राइट स्कोर प्लस माइनस 2 का वैल्यू से लेकर चलेगा। ये पीसीएम क्या है, पीसीएम का कट ऑफ आपकी हाई जाएगा डेफिनेटली, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि जो मैंने आपको कट ऑफ बताया अभी, ये आपने कट ऑफ ये चीजें देखा सभी कट ऑफ, तो अब उसमें होगा क्या कि ये चीजें सारे फैक्टर ये देखे जाएंगे, ठीक है, ये सारे फैक्टर आपको उसमें देखे जाएंगे, देन आपका तय होगा नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो ये सब कुछ देखा जाएगा। हम बात करते हैं रिजल्ट। तो रिजल्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में अपडेट दिया था कि आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज संडे है, ठीक है, और उसके पहले आपका होली का सेलिब्रेशन था, तो उस बीच जो रिजल्ट पे काम नहीं हो पाया। मैंने आपको बताया था कि रीचेकिंग जो होता है प्रोसेस वेरिफिकेशन का, जो रिजल्ट तो आपका तैयार है उसका एक बार वेरीफाई किया जाता है ना, कि जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उसने उनका ही मैंने पीडीएफ में नाम डाला है, कोई गलती से किसी दूसरे स्टूडेंट का यहाँ पे, यानी कि नाम से मतलब है कि रोल नंबर, उनका ही रोल नंबर डाला है, किसी का गलत किसी दूसरे कैंडिडेट का आ गया। ये चीज जो है रीचेक होगा,
जो कि आपका स्टार्ट होगा मंडे से। ठीक है, मंडे से आपका ये चीज स्टार्ट हो जाएगा। रिजल्ट मैं आपको बात करता हूं, फिर मैं आपको कह रहा हूं रिजल्ट आपका एक्सपेक्टेड 20 से 22। ठीक है, 20 से 22 मार्च के बीच आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी 20 तारीख को है। देन आपका 20 से 22 के बीच आपका चांसेस ज्यादा है कि आपका रिजल्ट इसी बीच जारी कर दिया जाएगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब रखिए, जैसे ही कोई रिजल्ट का लिंक अपडेट होता है मैं आपको चैनल थ्रू अपडेट दे दूंगा। ठीक है।